जय हिंद दोस्तों। हम लोग आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इस क्रम में प्रश्नों को सॉल्व किए हैं, 270 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। आज प्रश्न संख्या 271 से आगे बढ़ेंगे और इसके पहले हम लोगों ने इसके थ्योरी को पढ़ लिया है विधिवत। इसके थ्योरी में जो भी कलाकार हैं सभी कलाकारों के बारे में विधिवत हम लोगों ने देख लिया है और कोई भी डाउट नहीं बचा है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जो भी मित्र अभी तक चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में इसको शेयर कर दीजिए। क्योंकि चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर नहीं है इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी मित्र इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिन्होंने अभी नहीं किया है, और अपने मित्रों में शेयर करेंगे जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो अपने मित्रों में इस चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे और 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। तो मित्रों चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 270 से 271 नंबर प्रश्न आपके सामने है और 271 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रख्यात चित्र बैल। बैल एक बहुत प्रमुख प्रमुख चित्र है जो कि के एस कुलकर्णी ने इसको बनाया, इस चित्र को बनाया है। और के एस कुलकर्णी का संबंध हम लोग जानते हैं कि कर्नाटक से रहा है, कर्नाटक से रहा है इनका संबंध के एस कुलकर्णी का। तो के एस कुलकर्णी ने चित्र बनाया है बैल को। बैल के अलावा इन्होंने बैल, खेत, वक्ता और कार्यरत कबाड़ी इत्यादि चित्रों को भी इन्होंने बनाया है। अगला प्रश्न है मदर टेरेसा से संबंधित। मदर टेरेसा सीरीज को किसने बनाया है? तो मदर टेरेसा सीरीज को बनाया है एम एफ हुसैन ने। इसके अलावा एम एफ हुसैन के कई प्रमुख चित्र रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बनाया है अ, इंदिरा गांधी के चित्र को। इंदिरा गांधी के इंदिरा गांधी के चित्र को इन्होंने इमरजेंसी के काल में बनाया है, आपातकाल में, आपातकाल का समय चल रहा था और इंदिरा गांधी को इन्होंने एक देवी के रूप में चित्रित किया है। अब देवी से याद आया, इन्होंने कई देवियों के नग्न चित्र भी बनाए हैं। नग्न चित्र इन्होंने कई देवियों के बनाए हैं, जैसे जिनमें से आप कह सकते हैं कि सरस्वती और दुर्गा के नग्न चित्र इन्होंने बनाए हैं। साथ ही साथ इन्होंने भारत माता के भी नग्न चित्र को बनाए, इसी कारण ये चर्चा में रहे हैं। और देखिए इन्होंने रागमाला का चित्रण किया। रागमाला कहाँ का चित्र है? ये मूल रूप से पहाड़ी चित्रकला के भागों में, पहाड़ी चित्रकला में रागमाला ज़्यादा बनाया जाता था। और नृत्य, रामायण, महाभारत, महाभारत इनकी बहुत प्रमुख रचना है, कृति है। इन्होंने महाभारत पे 30 चित्र बनाए हैं और कैनवास पे बनाए हैं। 1971 ईस्वी में इसको इन्होंने प्रदर्शित किया पेरिस में पिकासो के साथ में इसके 30 चित्रों को प्रदर्शित किया था। इसके अलावा मदर टेरेसा, माधुरी दीक्षित के कई चित्रों को इन्होंने बनाया और माधुरी दीक्षित इनकी पसंदीदा अभिनेत्री रही हैं। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 273 की ओर। 273 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और 273 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया, तो राम कुमार इनमें प्रमुख है। राम कुमार का जन्म शिमला में हुआ है और 1924 ईस्वी में राम कुमार का जन्म शिमला में हुआ है और इन्होंने बनारस घाट के श्रृंखला का चित्र बनाया है। इसमें इन्होंने नाव को और घाट को विधिवत तरीके से दिखाया है। और ध्यान रखिएगा ये जो चित्र है ये अमूर्त दृश्य चित्र है, अमूर्त दृश्य चित्र है। ठीक है, चलिए अगला है 274 नंबर प्रश्न कह रहा है कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है। कला एक संसार नहीं है किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करता है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है के जी सुब्रमण्यम साहब का। के जी सुब्रमण्यम का संबंध रहा है केरल से और बाद में ये आ गए थे यहाँ पे बंगाल स्कूल में। बंगाल स्कूल में आए, वहाँ से इन्होंने वास पद्धति में चित्रण सीखा। और के जी सुब्रमण्यम ने यहाँ पे लखनऊ में रविंद्रालय में द डार्क चैम्बर्स नाम से एक भित्ति चित्र को बनाया था, म्यूरल को बनाया था। तो के जी सुब्रमण्यम साहब बहुत महत्वपूर्ण है, केरल के कलाकार रहे हैं। 1924 में इनका जन्म हुआ है। तो आगे चलते हैं 275 नंबर प्रश्न की ओर। 275 नंबर प्रश्न आपके सामने है, ये मिलान करने वाला प्रश्न है। मिलान करने वाले प्रश्नों में बड़ी सरलता ये होती है कि देखिए अगर एक चित्र पता है, एक चीज के बारे में पता है, वो सारी चीजें हमको मिल जाती हैं। जैसे कि के एस कुलकर्णी के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनका जन्म केरल में हुआ है, केरल के बबेरिया में हुआ है। चलिए मान लेते हैं ये बात आपको नहीं पता है। अमृता शेरगिल के बारे में तो आपको पता ही होगा। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 ईस्वी में बुडापेस्ट, हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। तो अगर बी को एक से मिला देते हैं तो बी को एक से मिलाने पे एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे,
चौथा, तो यहाँ से आप कर सकते हैं चौथा, लेकिन हमको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। के एस कुलकर्णी का जन्म हुआ था बवेरिया में और अमृता शेरगिल का जन्म बुडापेस्ट हंगरी में। इसी तरीके से के एच आरा का जन्म हुआ था हैदराबाद में, और इधर सैयद हैदर रजा का संबंध बेलगांव से रहा है। तो इस तरीके से आप इनको मिला सकते हैं। 276 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है और आप इसके जवाब को देखिएगा। आप प्रश्न को पढ़िए, तब तक हम इसको रफ करते हैं। प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। आप कमेंट में बता सकते हैं आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्नों में कंफ्यूजन था, कितने प्रश्न आपको आज आप कितने प्रश्नों को सीख सके। 276 नंबर का प्रश्न कह रहा है भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है। तो अमृता शेरगिल भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित रही हैं। हालांकि अमृता शेरगिल भारतीय लघु चित्र के अलावा भारत में अजंता के भित्ति चित्रों से ये प्रभावित रही हैं, और इसके अलावा ये कई विदेशी कलाकारों से प्रभावित रही हैं जिनमें पाल गोगिन महत्वपूर्ण रहे हैं। अमृता शेरगिल के बारे में हम सभी जानते हैं, इनका जन्म 1913 ईस्वी में बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था और 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1935 ईस्वी में ये भारत आई थी। इनकी मृत्यु लाहौर में हुई थी, कहीं कहीं ये भी बातें पूछ लिया गया है। 1935 ईस्वी में जब ये भारत आई थी तो प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में इन्होंने अपनी पहली प्रदर्शनी लगाई थी। इसके पहले इन्होंने अपनी प्रदर्शनी लगाई थी, इन्होंने क्या, इनके चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस में हुई थी। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। 277 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और 277 नंबर प्रश्न आप पढ़िए और यहाँ पे देखिए एक शब्द यहाँ पे दिख रहा होगा ययाति। देखिए जब एक ही शब्द हमको पकड़ना है, एक ही शब्द से हमको हमारे सारे जवाब मिल जाएंगे। देखिए प्रश्न के 277 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का चित्रण किया। ययाति शब्द हमने बताया, ययाति शब्द आप दिमाग में रखिए और ए रामचंद्रन को टिक लगाइए। ए रामचंद्रन केरल से संबंधित कलाकार हैं। 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1935 ईस्वी की घटना को याद करिए। इतिहास में 1935 ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जब इधर आपका भारत से विभाजित होकर के इधर आपका एक नया देश बना है, जहाँ पे अभी इमरजेंसी है। नॉर्थ ईस्ट के उत्तर में देखिए अभी म्यांमार देश नया देश बना 1935 ईस्वी में। तो 1935 भी आप दिमाग में घटना को याद रखिए। और इनके प्रमुख चित्रों में देखिए काली पूजा, यादवों का अंत और नागदा का कमल सरोवर, उर्वशी इत्यादि ए रामचंद्रन की प्रमुख कृतियां रही हैं। 2005 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 278 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 278 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 278 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नवतांत्रिक चित्रकार कौन है। तांत्रिक चित्रकार के बारे में हमने आपसे कई बार कहा है कि जब तांत्रिक कलाकार के बारे में पूछ ले या आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा कला जम्मू कश्मीर से संबंधित कलाकार, जम्मू कश्मीर में जिनका जन्म हुआ है, तो आप एक ही नाम के आगे टिक लगाइएगा, GR संतोष, गुलाम रसूल संतोष के आगे। गुलाम रसूल संतोष का जन्म कश्मीर में हुआ था 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में कश्मीर में हुआ था और इन्होंने तांत्रिक चित्रकला बनाई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 279 नंबर का प्रश्न। 279 नंबर का प्रश्न कह रहा है प्रयाग झा चिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं। प्रयाग झा चिल्लर छापा चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। छापा चित्रकला के लिए एक प्रमुख कलाकार हैं कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी का संबंध आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से रहा है। हैदराबाद के एक कलाकार और रहे हैं KH आरा का नाम आता है तो आरा, रजा और सूजा, ये तीन कलाकार हैं। आरा, रजा, सूजा, ये तीन कलाकार हैं जिनको आप कह सकते हैं इन्होंने मिल करके पैक की स्थापना किया था। और पैक के सदस्यों में MF हुसैन बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पैक के सदस्य रहे। पैक हम बात कर रहे हैं 1947 ईस्वी वाला, मुंबई वाला। पैग और था 1943 ईस्वी में इसका गठन हुआ था कलकत्ता में, है ना। तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं कलकत्ता वाले की, हम बात कर रहे हैं मुंबई वाले की। ठीक है, देखिए यहाँ पे काफ़ी घाँच पाँच हो जा रहा है और आप लोग अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिएगा कि, तो हम ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखेंगे, एक नए स्लाइड में हम सारी चीज़ों को लिख देंगे। ठीक है, हमको आसानी होती है यहीं पे लिखने में, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ अगले पेज में या फिर नए स्लाइड में थोड़ा सा लिख दिया करिए, तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाती हैं। घाँच पाँच हो जाता है, हमको भी पता है, लेकिन अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमको कमेंट सेक्शन में
बता दीजिएगा। चलते हैं 280 नंबर प्रश्न की ओर। 280 नंबर प्रश्न कह रहा है समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? तो इसे बनाया था एम.एफ. हुसैन ने, मकबूल फिदा हुसैन ने। इनके बारे में कहा जाता है कि 1915 में इनका जन्म हुआ था और 2011 में इनकी मृत्यु हुई थी। 9 जून को इनकी मृत्यु हुई थी। 10 जून को लंदन में इनको दफना दिया गया था। 281 नंबर प्रश्न करें कलाकारों को विपरीत क्रमानुसार मैनेज करना है। देखिए अनुपम सूद के बारे में सभी लोग जानते हैं। इनका जन्म 1944 ईस्वी में अपना पंजाब में हुआ था। अवनींद्रनाथ टैगोर महान कलाकार, 1871 में इनका जन्म हुआ था और पश्चिम बंगाल में जोरासांको में। अपर्णा कौर का जन्म हुआ था 1954 ईस्वी में। ये मतलब कि स्वतंत्रता के बाद इनका जन्म हुआ था। बीसी सान्याल बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं, असम के कलाकार हैं बीसी सान्याल, और 1901 में इनका जन्म हुआ था। तो इस तरीके से आप मैनेज कर लीजिए। सबसे बड़े कौन से हैं? ये हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर के बाद अपने कलाकार आ जाते हैं बीसी सान्याल। बीसी सान्याल के बाद आ जाते हैं इधर अनुपम सूद। अनुपम सूद छापा कलाकार हैं। और इधर आ जाते हैं 1954 में इनका जन्म हुआ अपर्णा कौर, ये चित्रकार रही हैं। तो इस तरीके से आप मैनेज कर लीजिए जो भी चीज़ें सही हों। यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इसके बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 282 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 282 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और कह रहा है, भाई मैनेज हो जा। तो 282 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रवीण गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री क्या है? मतलब ये किस पे बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है आयरन ऑक्साइड और एक्रेलिक पे इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रवीण गुप्ता के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण कलाकार नहीं है। कभी कभी एक दो प्रश्न पूछा जा सकता है, यूजीसी में पूछा गया 2012 का प्रश्न है सेकंड पेपर में। चलते हैं 283 नंबर प्रश्न की ओर। 283 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है ना। 283 नंबर प्रश्न कह रहे जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार कौन है? इसके चित्रकार हैं प्राणनाथ मागो। प्राणनाथ मागो ने इस चित्र को बनाया है, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम। ठीक है, प्राणनाथ मागो के बारे में हम कह सकते हैं इनका जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 2006 ईस्वी में हुई है। और प्राणनाथ मागो संबंधित हैं पंजाब से। ठीक है, पंजाब से ये संबंधित कलाकार रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलें। 284 नंबर प्रश्न आपके सामने है, मैच कराना है इसमें। और मैच कराने के क्रम में आप देख लीजिए, इनमें से पहला आपका नाम दिखता है जय झरोटिया। जय झरोटिया के बाद लक्ष्मा गौड़। लक्ष्मा गौड़ का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा। लक्ष्मा गौड़ का नाम आपने सुना होगा, साथ ही साथ सनतकर का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। सनतकर आपके पश्चिम बंगाल कलकत्ता से संबंधित कलाकार हैं। तो आप देख लीजिए जय झरोटिया का संबंध अगर आपको पता हो तो ये दिल्ली के कलाकार हैं। और दूसरे आते हैं लक्ष्मा गौड़ इधर आपके आंध्र प्रदेश मतलब हैदराबाद के हैं। और इधर रीनी धूमर बड़ौदा से संबंधित है। और सनतकर कलकत्ता से। मैंने बताया आपको, अगर आपको ये पता है सनतकर कलकत्ता से संबंधित है तो चौथे का एक किसमें है? तो यहाँ पे देखिए 2 में है, इसमें और इसमें है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, और अगर आपको एक आध कलाकार जैसे में लक्ष्मा गौड़ के बारे में अगर आपको पता है तो शायद चीज़ें होता है। बी का 4 किसमें है? बी का 4, हाँ। तो यहाँ पे अगर चीज़ें आपको पता होती तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती। एक दो के बारे में अगर आपको पता है, अगर एक दो के बारे में नहीं पता है तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है कि सारी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं एक दो को पता होने के बाद। मैच द फॉलोइंग में यही ज़्यादा इसकी यही खूबसूरती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 285 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और 285 नंबर प्रश्न भी मैच द फॉलोइंग का है। आप लोग इसमें देख लीजिए, जो चीज़ें आपको सही लगे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। 285 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देखिए इसमें कौन सा मैच करा रहे हैं, तब तक हम इसको रफ कर दें। 285 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जगमोहन चोपड़ा क्या इसमें चित्रकारी किया करते थे? ये कोलोग्राफी किया करते थे। तो जगमोहन चोपड़ा। सनतकर आपके सामने आ गया है, तो सनतकर तो आप लोग जानते ही हैं। सनतकर पहली बार तो है नहीं, वुड इंटेग्लियो में ये काम किया करते थे। तो सनतकर को लकड़ी वाले से मिला दीजिए, वुड इंटेग्लियो। और इधर आपका जगमोहन चोपड़ा कोलोग्राफी से संबंधित है, तो इधर इनका मिला दीजिए कोलोग्राफी से। प्रकाश झा चिल्लर को आप लोग मिला दीजिए प्रकाश झा चिल्लर को एक्वा टिंट में। और एक बचते हैं आपका
पलानी अप्पम ड्राइंग विथ प्रिंट इम्प्रेशन। तो इसमें आप इसको मिला दीजिए। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। 286 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 286 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित पेंटिंग का सही कालक्रम करिए, कालक्रम के अनुसार इसको मैनेज करिए। तो ये पेंटिंग्स हैं, इन पेंटिंग्स को देख लीजिए। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग के बाद आपका हल्दी ग्राइंडर्स के बाद केव, मोनास्टरी और खिलाड़ी, ये आपका क्रम होगा, देख लीजिएगा इसको। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 287 नंबर प्रश्न, 287 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इन ज्यामितीय रूप पर कार्य करने वाले निम्नलिखित कलाकारों का सही क्रम मैनेज करना है। तो इधर देखिए, पहले कलाकार आपके सामने दिख रहा है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश का जन्म 1932 ईस्वी में हुआ था। और ओम प्रकाश के बाद बी खन्ना और दूसरे बलराज खन्ना, इनका नाम है। बी खन्ना को बलराज खन्ना कहते हैं, बलराज खन्ना को ही बी खन्ना कहते हैं। 1940 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और जी आर संतोष, गुलाम रसूख संतोष, 1929 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था जम्मू कश्मीर में, 1929 ईस्वी में। और जे स्वामीनाथन कर्नाटक के ये कलाकार हैं, कर्नाटक के ये कलाकार हैं जे स्वामीनाथन, 1929 ईस्वी में इनका भी जन्म हुआ था। आप लोग देख लीजिए इसमें कौन सा सही होगा। इसमें कह रहा है तो कोई भी नहीं सही है, बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। 288 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है जी आर संतोष को तांत्रिक चित्रकार के रूप में माना जाता है। तो सही बात है। कारण कह रहा है क्योंकि वे कश्मीर से थे और योग तंत्र का अभ्यास किया करते थे। तो ये कह रहा है, ये भी आंशिक रूप से सही है। सही बात तो ज़्यादा पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से कह रहा है सही है। तो ठीक है, मान लेते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कालानुक्रम में प्रिंट मेकर्स का चयन करिए। तो इनमें हमने देखा है इसके पहले कि इन सभी कलाकारों के बारे में देखा है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। रिनी धूमर, विलास शिंदे और पलानी अप्पन और कविता नायर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 290 नंबर का प्रश्न, 290 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 290 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है प्राणनाथ मागो। प्राणनाथ मागो बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं। और प्राणनाथ मागो के चित्र का शीर्षक क्या है? तो इनके चित्र का शीर्षक है कैचिंग फिश। कैचिंग फिश इनका प्रसिद्ध चित्र है। 291 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध तैल चित्र थ्री वुमेन आ जाए, हंगेरियन गर्ल्स आ जाए और द मैन, द वुमेन, ये सभी कलाकृतियां हैं अमृता शेरगिल की। अमृता शेरगिल ने ज्यादातर महिलाओं से संबंधित चित्र को बनाया है। 292 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और 292 नंबर प्रश्न भी मैच द फॉलोइंग का है, मैचिंग करने का प्रश्न है। और देखिए आप इसमें कौन सा सही होगा। पहले कलाकार इसमें दिए हैं चित्र प्रसाद। चित्र प्रसाद मेटल क्राइल किया करते थे, ये धातु पर काम किया करते थे। ये तो आमने सामने मिल गया। देवयानी कृष्णा, देवयानी कृष्णा का संबंध कलर एचिंग से है। कलर एचिंग, एचिंग का मतलब, कलर एचिंग का मतलब होता है, मेटल एचिंग एक होता है, उसमें क्या होता है कि धातु की प्लेट को एक एसिड में डुबोया जाता है और जहाँ जहाँ पे कवरिंग किया रहता है वहाँ वहाँ पे क्या नाम है, धातु की प्लेट बची रहती है, अन्य जगह पे वो उसका क्षरण हो जाता है, उसे एचिंग कहते हैं। तो देवयानी कृष्ण का संबंध कलर एचिंग से है इधर इनको। और जयंत परीख का संबंध लिनोकट से है सामने। और सनतकर पिछले बार हम देखे थे वुड इंटेग्लियो से इनका संबंध है। तो इस तरीके से देख सकते हैं 1 4 3 2 इसका सही जवाब हो 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 293 नंबर का प्रश्न कह रहा है सेलिब्रेशन ट्रिप्टेस को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले कलाकार का नाम। तो इसको चित्रित किया था, सेलिब्रेशन ट्रिप्टेस का नाम आ जाए तय मेहता का नाम आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। तय मेहता का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। एक बात इस तरीके से याद करनी है, तय मेहता और ये आपका संत जो गुजराल साहब हैं वो दोनों साथ ही साथ पैदा हुए, इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक है। मतलब दिमाग में ये चीज़ें सेट कर लीजिए कि सतीश गुजराल और तैयब मेहता साथ ही साथ पैदा हुए थे। तो 1925 ईस्वी में ये गुजरात में पैदा हुए थे
गुजरात के बारे में, जन्म स्थल के बारे में हमने बताया कि तैयब मेहता और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मेहता मेहता कनेक्ट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 294 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 294 नंबर प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है, मैच द फॉलोइंग ट्रीज किसका चित्र है? ट्रीज इंक में हुआ है। ट्रीज जो पेंटिंग है ये वो इंक में हुई है। हेड ऑफ शिवा को बनाया था इन्होंने नंदलाल बोस ने, और इसको बनाया था, नंदलाल बोस आ जाए तो फिर वास इन टेम्परा हो ही जाएगा इधर। और देखिए थ्री वुमेन बनाया था इसको अमृता शेरगिल ने इसको ऑयल में बनाया था। और अब बचता है ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, इसको टेम्परा में बनाया गया है। ठीक है, यही सब सारी चीजें हम मैनेज कर देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। 295 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 295 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भैया उस कलाकार के बारे में बताइए। तो भाग रहा है यार। हाँ, निम्नलिखित कलाकारों को उनके जन्म वर्ष से मैनेज करना है। तो अब देखिए, पहली बात तो एन एस बेंद्रे आप लोग जानते हैं, ये मध्य प्रदेश में इनका जन्म है। मध्य प्रदेश के ये कलाकार हैं एन एस बेंद्रे। एन एस बेंद्रे का जन्म हुआ था 1910 ईस्वी में। कॉन्टेगियार कृष्ण हैबर ये केरल के कलाकार हैं और इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। और सैयद हैदर रजा लास्ट में है, 1922 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और विमल दास गुप्ता 1917 में। तो ये हो जाएगा आपका 3-1-4-2। 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 296 नंबर का प्रश्न कह रहा है मैच द फॉलोइंग, सुमेलित इसमें भी करना है। 296 नंबर का प्रश्न कह रहा है इसमें मारिया मिरांडा ये दमन की कलाकार है, ये कार्टूनिस्ट है, इनको पद्म पुरस्कार भी प्राप्त है। और देखिए हुमायूं ब्यारावाला हुमायूं ब्यारावाला का संबंध हुमायूं ब्यारावाला का संबंध ये फोटो जर्नलिस्ट है, फोटो जर्नलिस्ट। और मिक्की पटेल का संबंध है इलस्ट्रेटर। सुदर्शन धीर को आप लोग जानते हैं, ये ग्राफिक डिजाइनर रहे हैं। इस तरीके से मिल जाएगा। 297 नंबर का प्रश्न कह रहा है वास्तु अभिकल्पन मतलब कि कह सकते हैं कि वास्तुकला है ना। वास्तुकला से संबंधित कौन से कलाकार हैं? सतीश गुजराल ये चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, म्यूरल में पेंटिंग किया करते थे, वास्तुकार भी थे, तमाम तरीके के इनमें गुण थे। ये मूक बधिर थे और इंद्र कुमार गुजराल के भाई थे। इनकी प्रमुख कृतियों में आदमी, मशीन और मोहनजोदड़ो संस्कृति आदि इनकी रचनाएं रही हैं। मसीहा, निराश, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तूफान के तिनके, तिरस्कृता, आत्महत्या से पूर्व, दर्द के मसीहा, निराश, अंत का आरंभ, कहाँ है प्रकाश इत्यादि इनकी रचनाएं रही हैं। देखिए एम एफ हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है एक्रेलिक माध्यम में। 299 नंबर प्रश्न गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूप डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रहालय में है? तो ये है नेशनल गैलरी म्यूजियम, ये दिल्ली में है, NGMA। ठीक है, ये दिल्ली में है बाल रूप डांस। 300 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस चित्रकार की सिटी ऑफ चर्चेज शीर्षक जो है पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है? तो ये मिलता है अविनाश चंद्र के पेंटिंग ज्यामितीय आकार मिलता है। 301 नंबर का प्रश्न मैच करना है आनंद कांटेगियार कुमार स्वामी की पुस्तक है राजपूत पेंटिंग, है ना, राजपूत पेंटिंग है। हर्बर्ट रीड की जो पुस्तक है आर्ट एंड सोसाइटी है।
और अगले हैं मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद प्रसिद्ध हैं, इनकी जो रचना है एन एल्बम ऑफ इंडियन पेंटिंग, मुल्क राज आनंद की। प्राणनाथ मागो, कंटेम्प्रेरी आर्ट इन इंडिया। ये इस तरीके से होगा, 3-1-4-2, 3-1-4-2, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 203 नंबर 202 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 202 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, मैच करना है। मैच करने में नंदलाल बोस का संबंध मदर फीडिंग हर चाइल्ड है। ये यामिनी रंजन राय का संबंध मदर एंड चाइल्ड से है। यामिनी रंजन राय का संबंध मदर एंड चाइल्ड। रथीन मित्रा, ये बॉम्बे कलकत्ता पैग 1943 वाले के सदस्य रहे हैं। इनका संबंध है ओपन एयर रेस्टोरेंट से। H.A. गाड़े, ये हर्ट्स इनका चित्र है और ये बम्बई पैक के सदस्य रहे हैं। 303 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1988 ईस्वी का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? इसे बनाया था विवान सुंदरम ने। विवान सुंदरम अमृता शेरगिल के बहन के लड़के हैं। इनका जन्म 1943 ईस्वी में हुआ था अमृता शेरगिल के आवास पे, मतलब कि शिमला में। अगला प्रश्न 304 नंबर का प्रश्न, GM शेख, गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट वेटिंग एंड वांडरिंग किस माध्यम में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कैनवास पर तेल माध्यम में बनाया गया है। GM शेख के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा कि इनका जन्म 1937 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। गुजरात में इनका जन्म हुआ था। GM शेख, गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।